अपने नेता, बिहार के भविष्य, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, जिनके हाथ में बिहार का भविष्य सुरक्षित है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करते हैं कि आगे और सभा को संबोधित करें। आदरणीय तेजस्वी यादव जी। आज नामांकन के इस जनसभा में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के वीआईपी पार्टी के, लेफ्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, हमारे साथ पटना से आए बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, मनोज झा जी, यदुवंश जी, दिनेश जी, मिंदत जी, जहूर आलम जी, साधु पासवान जी, श्याम आजाद जी और सभी डॉक्टर विपिन जी, भूप नारायण जी, संतोष जिलाध्यक्ष जी, लव जी, कारी यादव जी, इंजीनियर जी, सभी यहाँ बहुत सारे नेता महागठबंधन के, थोड़ा पीछे हो जाओ, नेता लोग जुटे हैं और आज बड़ा सोच समझ करके आदरणीय लालू जी ने बड़े दिनों बाद, बड़े साल बाद इस बार लोकसभा राष्ट्रीय जनता दल यहां से चुनाव लड़ रहा है। हमेशा गठबंधन में चला जाता था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया कि सुपौल राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी और बड़ा सोच विचार करके हम लोगों ने विचार किया, गंभीरता से विचार किया, बहुत सोचा और यहां से चौपाल जी को, जो हमारे सिंहेश्वर के विधायक हैं, चंद्रहास चौपाल जी को हम लोगों ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। देखिए, जनरल सीट है, लेकिन हम लोगों ने दलित भाई को इस बार यहां से हम लोगों ने टिकट दिया है। हमारे साथ मुकेश साहनी जी, सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोग, सब लोग एक हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सुपौल की जनता जो है राजद के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल जी को जिताने का काम करेगी और एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबेगा। इसके बाद आज तो नामांकन है और इसके बाद हम फिर आप लोगों के बीच विधानसभा वाइज हम आप लोगों के बीच आकर के चुनाव में प्रचार करेंगे। देखिए, हम लोग मोदी की बात नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बेरोजगारी है। कितना नौजवान जरा बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बता दो। और इतनी बड़ी संख्या, तो असल मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले, ये होना चाहिए असल मुद्दा। लेकिन एनडीए के लोग यहां से जीत के गए, उनका सांसद है, कहीं भी कोविड के टाइम में भी लोग काम नहीं आया था, जब कोरोना आई थी तब भी काम नहीं आया, कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। इसलिए इस बार हम लोगों ने नौजवान विधायक अपने चौपाल जी को टिकट दिया। अब पूरे 5 चौपाल समाज में से
पूरा बिहार में कोई नहीं टिकट दिया, हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। हम लोग सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, हम लोग सबको सम्मान देना चाहते हैं, सबको प्रतिनिधित्व मिले। हर कमजोर वर्ग जो पिछड़ा है, जो उसको मुख्य धारा में लाना है, वो काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय कर रहे हैं। और 17 महीने आप लोगों ने मौका दिया, उस 17 महीने में तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी नौकरी जो है कराने का काम किया। वो तो चाचा जी पलट गए, नहीं पलटे होते अब तक 10 लाख नौकरी मिल गया होता लोग को। हम इतना कहना चाहते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइए, महागठबंधन का सरकार बनाइए, और आने वाला 15 तारीख को हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और यही नहीं, जितनी गरीब परिवार की हमारी बहन है, साल में 1 लाख रुपया का सहयोग एक बार हम करेंगे। हर साल 1 लाख रुपया गरीब बहनों को हम लोग देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर जो 1200 हो गया है, 1400 हो गया है, उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर योजना में केवल 4 साल रहेगा, जो पहले जैसे बहाली होती थी वैसे हम लोग चालू करवाएंगे, ताकि लंबे समय तक हमारे नौजवान भारत मां की रक्षा कर सके, सेवा कर सके। अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा भी नहीं है, अग्निवीर योजना में पेंशन भी नहीं है, अग्निवीर योजना में कैंटीन की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस नियम को खत्म किया जाएगा। सब अर्धसैनिक बल को, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के लोगों को शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, इतना महंगा बिजली है, 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलेगा। 200 यूनिट फ्री। देखिए, हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी के अलावा जितना तालीमी मरकज थे, विकास मित्र थे, टोला सेवक थे, आंगनबाड़ी थी, सबके मानदेय को बढ़ाया, दुगुना किया। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को पूरे बिहार में सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों की सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन को लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन को भी हम लोग लागू करेंगे। तो हम लोगों ने आईटी पॉलिसी से लेके टूरिज्म पॉलिसी से लेकर के स्पोर्ट्स पॉलिसी, सारे पॉलिसी को हम लोगों ने बनाया। जो खेलने वाला लड़का है हमारा खिलाड़ी, जो देश के लिए मेडल लाया, उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया। वैसे 72 खिलाड़ियों को उन 17 महीने में हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। कोई लड़का अगर खेल कूद में देश का नाम रोशन करेगा, मेडल लाएगा, तो उसको डीएसपी भी बनाया जाएगा। ये प्रावधान है। ये नीति हम लोगों ने लाने का काम किया। खेला कूदा उसको भी नौकरी, जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी। हम लोग कलम बांट रहे हैं और भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहा है। इसलिए उसके चक्कर में नहीं रहना। ये भाजपा वाला, ये जदयू वाला, ये लोग केवल हिंदू मुसलमान कराएगा, उनके चक्कर में नहीं रहना। मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो राशन देते हैं, हम लोगों की सरकार बनेगी तो 10 किलो राशन के साथ नौकरी देंगे। ये सारा काम होगा। तो इनके झांसे में नहीं आना है। बीजेपी का लोग बड़का झूठा पार्टी होता है, और मोदी जी तो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। इतना झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में माहिर है कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 15 लाख रुपए खाता में देगा। आपके खाते में तो नहीं डाला, लेकिन भाजपा के खाते में हजारों करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चला गया। कौन सा पैसा था वो? कौन लोग चंदा दिया रे भाई? जो कंपनी नुकसान में थी वो भी जो है 200 करोड़ रुपया चंदा दे रहा है। क्या दे रहा है?
सब लोग भागने का काम किया। इसलिए आप सब जान रहे हैं कि आप सब लोगों को ठगा गया है। बिहार में 40 में से 39 सीट दिया, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इन लोगों ने नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया। तो आप लोग सब लोगों का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, इधर से भी बताइए, मिलेगा ना? तो चुपचाप जोर से आवाज आना चाहिए सभी लोगों का, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। दलित भाई को सम्मान देना है कि नहीं देना है? जिताना है कि नहीं जिताना है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सुपौल की जनता।